हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल सेशन में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नवंबर से पढ़कर किस तरह से हम लोग अपनी क्लास 9th में टॉप कर सकते हैं। हर एक बच्चा टॉपर बनना चाहता है और दिवाली का त्योहार जो है अभी अभी जस्ट कुछ ही मैं कह सकता हूँ पल हुए हैं कि बीता है। और आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं एक ये सवाल जरूर होगा कि सर, दिवाली का त्योहार तो मन गया है ना, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करें। तो बच्चों, आप सभी के लिए एक मैं बहुत ही बढ़िया कह सकता हूँ कि मास्टर प्लान में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक टॉपर बच्चे बन जाएं, यानी एक ऐसे बच्चे बन जाएं जो कि बहुत अच्छे से सारे पेपर्स जितने भी उसके एग्जाम हो वो उनको क्लियर कर सके, तो उसके लिए बेटा जो आज मैं बातें बताने जा रहा हूं उन बातों को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो ये है बेटा कि आपको जल्दी से एक गूगल फॉर्म आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आपको भर देना है। क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप में से भी ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 10 में भी हमसे ही पढ़ना चाहते हैं, यानी कि मुझसे ही पढ़ना चाहेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उस पर जाइए, क्लिक करिए और जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं वो आप उसमें फिल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चों बात करते हैं कि ये जो क्लास 9th है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो बेटा, बच्चे जो हैं वो क्लास 9th को उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेते हैं, मतलब कह सकते हैं कि उतना सीरियस नहीं लेते हैं। और यही एक वजह होती है कि जब उनकी 10th क्लास आती है तो कहीं ना कहीं 10th क्लास में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो क्लास 10th में हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्लास 10th हमारी मजेदार तरीके से हंसते खेलते निकल जाए, उसके लिए बच्चों हमें क्लास 9th में ही क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 9th क्लास को बोरिंग बना दे, नहीं। 9th क्लास को भी एंजॉय करना है, 9th क्लास को भी अच्छे से पढ़ना है, 9th क्लास की पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। और 9th क्लास में पढ़ते पढ़ते आपको बेटा जो अपना बचपन है ना, अपने बचपन को भी जीना है, क्योंकि आप सबको पता है कि बचपन भी दोबारा नहीं आने वाला है। पर बच्चों, हर एक चीज को करने का एक तरीका होता है, हर एक चीज को करने की एक लिमिट होती है। आपको हमेशा बेटा लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, आपको लिमिट्स का ध्यान रखना होगा। अगर आप लिमिट्स का ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें बच्चों आपके हाथ में होंगी। ठीक है, तो अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आपको 10th क्लास में टॉप करना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, अगर आपको 10th क्लास अच्छी करनी है, तो उसकी शुरुआत होती है बेटा 9th क्लास से। इसलिए बच्चों 9th क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं है कि आपको 9th क्लास में टॉप करना है कि नहीं करना है, वो एक अलग प्रश्न है, वो एक अलग सवाल है। क्योंकि बच्चों ऐसे बहुत सारे 9th क्लास के ही क्या हैं, ऐसे बहुत सारे बेटा 9th क्लास के ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीधा सीधा कहाँ पर काम आते हैं। 9th क्लास के ही बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा वो सीधा सीधा 10th क्लास में हमारे को काम आते हैं। ठीक है, अब अगर आप सिंपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं तो मैथ्स का हूँ तो बेटा मैथ्स की ही बात करता हूँ। अगर मान लीजिए आपको प्लस का सवाल नहीं आता होगा बेटा, तो आप गुणा का प्रश्न कैसे करेंगे बताइए। यदि आपको प्लस का सवाल नहीं आता होगा तो आप गुणा का यानी कि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्योंकि पता है कि गुणा के सवाल में प्लस का काम आता ही आता है, जब हम गुणा करते तो हमें जोड़ना भी तो पड़ता है ना। तो वही चीज है बेटा कि आपको 10th क्लास को अच्छा करना है तो उसके लिए बेटा 9th क्लास से ही लग जाओ। 9th क्लास को बेहतर कर लो, 9th क्लास को बढ़िया कर लो, फिर 10th क्लास तो बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, और 9th क्लास भी वो तो बढ़िया हो ही रही है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो तो अब बात करते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, इन पर बात करते हैं। 95% और उससे ज्यादा नंबर अगर हम 9th क्लास में लाना चाहते हैं, और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में भी टॉप करें, यानी जब हम अगले साल 10th क्लास की परीक्षा देंगे बोर्ड की, तो हम 10th क्लास में भी 95 प्लस मार्क्स लेकर के आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और देखो बेटा, हमें सिर्फ रट्टाफिकेशन करके नंबर हम लेकर के आ जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है ना मेरे बच्चों। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट्स को किसी भी को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको बेटा बाकी के आगे की जो पढ़ाई है उसको करने में आसानी हो जाती है। और जब भी आप कभी कोई सी भी पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा कह सकता हूं कि आसानी होती है किसी भी तरह की पढ़ाई करने में और कभी भी करने में, है ना। क्योंकि बच्चों अगर देखो 9th में पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो सिंपल सी बात है 10th क्लास की पढ़ाई करने में फिर दिक्कत आएगी।
फिर बच्चे ये बोलते हैं कि हमारा तो 9th क्लास में ही बेस क्लियर नहीं कराया हमारे टीचर्स ने, तो वहां पर फिर बेटा टीचर्स की गलती आ जाती है। तो टीचर्स की गलतियां नहीं है बच्चों, आपको अपनी गलतियों को, अपने टाइम को, अपनी चीजों को सुधारना है, बेहतर करना है, और तभी आपकी आगे की पढ़ाई मेरे बच्चों अच्छी होगी। ठीक है, तो 95% लाने का जो तरीका है वो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। करना क्या होगा, तो चलिए बात कर लेते हैं कि करना क्या क्या है। तो करना ये है बेटा कि सबसे पहले तो आप ये देखो आपके पास टाइम कितना है। तो आपके पास जो टाइम है बेटा, अब आज आप सभी को पता है कि भाई दूज का त्योहार है। भाई दूज भी आप लोगों ने मना लिया होगा, या हो सकता है कुछ लोग अभी भी मना रहे हो। ठीक है, तो आज जो है ये 5 दिन का जो महापर्व होता है उसका समापन हो जाएगा, और कल से सभी लोग अपने अपने काम पर फिर से लग जाएंगे, है ना। और ये तब तक चलेगा बेटा जब तक कि अगला कोई त्योहार नहीं आता है ना। इतनी जल्दी कोई त्योहार आने वाला है भी नहीं। अगर मैं बात करूं तो फिर छठ पूजा का ही एक पर्व रह जाता है, जो कि थोड़ा सा मतलब सेलिब्रेट किया जाता है ज्यादा। तो उसके लिए भी आपको एक स्ट्रेटेजी बता दूंगा जब वो आने वाला होगा त्योहार, कि उस टाइम पर आपको कैसे पढ़ाई करनी होगी। आप परेशान मत होना, अभी के लिए सुनो क्या करना है। तो बेटा आपके लिए मैं बता दूं कि नवंबर का आधा, क्योंकि आज 15 तारीख है नवंबर की, है ना, आज नवंबर की 15 तारीख है, यानी कि 15 दिन तो निकल चुके हैं नवंबर के। अब बाकी के 15 दिन बचे हैं। तो ये जो बाकी के 15 दिन बचे हैं, इसमें कितने हफ्ते हैं, इसमें बेटा 2 हफ्ते हैं। पहला हफ्ता मतलब तीसरा हफ्ता है, थर्ड वीक है और फोर्थ वीक है। तो आपको क्या करना है तीसरे हफ्ते में सॉरी, तीसरे हफ्ते में बेटा सबसे पहला आपका काम होगा वन शॉट लेक्चर देखने का। ठीक है, वन शॉट लेक्चर आपको देखना है। आपने वन शॉट लेक्चर देखा, देन उसके बाद आप क्या करेंगे। देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको करना क्या क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चीज कब करनी है। सबसे पहला काम होगा आपका वन शॉट लेक्चर देखने का। देन उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, आपने वन शॉट लेक्चर देख लिया, तो वन शॉट लेक्चर देखने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी NCERT या जो भी आपकी किताब है, मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपकी यूपी बोर्ड की जो किताब है, अगर आप बिहार से हैं तो आपकी बिहार की जो किताब है, अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो जो आपकी राजस्थान बोर्ड की किताब है, अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं तो जो आपकी जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 9th की किताब है, आप अपनी किताब उठाएंगे और उस किताब में जितने भी एग्जाम्पल होंगे, है ना, वो आप करेंगे। ठीक है, फिर उसमें जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे बेटा वो आप करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ये ध्यान रखना है कि बच्चों आपको ना एक एक चैप्टर उठाना है। जैसे आपने पहला चैप्टर उठा लिया, तो पहले चैप्टर का आपने वन शॉट लेक्चर देखा, NCERT के एग्जाम्पल करे। इसके बाद बेटा तीसरा जो काम आपको यहाँ पे करना होगा, तीसरा काम करना होगा बेटा कि आपको जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि पिछले सालों में जो सवाल आए हुए हैं वो आपको यहाँ पर करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पिछले सालों में जो सवाल आए हैं वो कैसे पता चले, क्योंकि ये कोई बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं 9th में। तो बेटा 9th के जो पिछले सालों के सवाल हैं वो आपको मिल जाएंगे आपके बड़े बच्चों से, यानी जो सीनियर बच्चे हैं, मतलब जो इस साल 10th क्लास में आपके स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी स्कूल में जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पिछले साल 9th में थे। तो वो बच्चों से आप क्या करते हैं, उनके ना क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। ठीक है, उनसे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। और उनसे क्वेश्चन पेपर लेकर के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर करके देखनी है यहाँ पर कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो सवाल बेटा आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देखिए आपके पास नवंबर का जो है 3rd वीक है, नवंबर का आपके पास 3rd वीक है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने एक जो है फिजिक्स का चैप्टर उठा लिया, है ना, एक जो है आपने केमिस्ट्री का चैप्टर उठा लिया, एक आपने जो है मैथ्स का चैप्टर उठा लिया। ठीक है, और एक आपने जो है हिंदी या कह लो या फिर इंग्लिश कह लो, ठीक है, इसका एक चैप्टर उठा लिया, और एक चैप्टर आपने उठा लिया SST का, SST यानी कि सोशल साइंस का। आपने एक एक चैप्टर उठा लिया सबका। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले काम क्या होगा आपका, वन शॉट लेक्चर देखने का। आप वन शॉट लेक्चर देखेंगे उस चैप्टर का, जो भी चैप्टर आपने उठाया है उसका आप क्या देखेंगे, वन शॉट लेक्चर देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम करोगे बेटा NCERT यानी आपकी जो किताब है उसके पहले तो क्या करोगे, एग्जाम्पल करोगे। बच्चे ना एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं, जबकि बेटा एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, है ना। आपको वैसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। देखो
कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको कोई चीज में दिक्कत आ रही है, तो बेटा आप मुझसे कह सकते हैं। अमित सर आपके लिए ही यहाँ पर है, अमित सर आपके साथ हमेशा है ना। आप अपनी जो भी परेशानी है वो आप अपने अमित सर से कमेंट करके जो है बिल्कुल आराम से कह सकते हो। कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझाऊं, पढ़ाऊं, और सॉरी, जो भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, उनको मैं जो है अलग कर दूं, दूर कर दूं, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल करे, और एग्जाम्पल करने के बाद बेटा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर करने हैं। आपको पता है ना कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सबको ये बात पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो इन 7 डेज में, है ना, आपको क्या करना है? ये सारा काम कर लेना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब जब ये 7 जो है आपके 5 से 6 चैप्टर तैयार हो गए, ऐसे ही बेटा आपको ना दूसरे हफ्ते में करना होगा। यानी कि जो 4th वीक आएगा, 4th वीक में आप क्या करोगे बेटा? 7 डेज फिर से आपके पास होंगे, है ना। तो आपके फिर से कितने चैप्टर तैयार हो जाएंगे? आपके फिर से 5 से 6 चैप्टर तैयार हो जाएंगे, है ना। हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर तैयार हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं कि 5 से 6 चैप्टर फिर से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में आपके मैथ्स के कुछ चैप्टर बचेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर, साइंस के तो क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग करके तैयार हो रहा है ना। यहाँ पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ये तो अलग अलग करके तैयार हो। लेकिन मैथ्स में क्या है? मैथ्स में चैप्टर, क्योंकि हम उसको मैथ्स का कंसिडर कर रहे हैं एक सब्जेक्ट, तो मैथ्स में जो चैप्टर थोड़े से ज्यादा हैं, आप क्या करेंगे? फिर मैथ्स के 2-2, 3-3 चैप्टर उठाएंगे। उठा लिया, और उसको बेटा कैसे पढ़ना है? पहले वन शॉट लेक्चर देखना है, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, यानी पिछले सालों के सवाल करने हैं। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना आपके पास आ गया, और अब आपको क्या करना है? अब आपको दिसंबर का महीना जो है 4 हफ्तों में बांट देना है, ठीक है। दिसंबर का महीना आपने क्या कर दिया बेटा? 4 हफ्तों में बांट दिया। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और इनमें हमारे पास 7-7 दिन हैं। 7-7 दिन है, आपको पता है ना, इनमें सब में हमारे पास 7-7 दिन है। तो इन 7-7 दिनों में बेटा आपको 7-7 चैप्टर तैयार करने हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। उस तरीके से आपको कितने कितने चैप्टर तैयार करने हैं? 7-7। 7 चैप्टर यहाँ तैयार करने हैं, 7 यहाँ करने हैं, 7 यहाँ करने हैं, 7 यहाँ कर लेने हैं। वो चैप्टर तैयार कैसे करने हैं? पहले करना है बेटा वन शॉट लेक्चर, यानी जो भी आपने चैप्टर उठाया है उस चैप्टर का सबसे पहले आप वन शॉट लेक्चर देखेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे, फिर आप बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद फिर आप पिछले सालों के सवाल जो पूछे गए हैं वो कैसे पता चलेंगे? वो पता चलेंगे बेटा जब आप अपने किसी बड़े बच्चे से, यानी जो 10th क्लास में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उससे क्वेश्चन पेपर ले लेना। बहुत सारे बच्चे रखते हैं, अभी भी रखते हैं, ठीक है। मैं भी रखता था, तो आप उनसे ले लेना क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मिल जाते हैं। और अगर नहीं भी मिलते हैं तो आपको कहीं भी, मतलब कि अपने जो ये क्लास 9th वाला चैनल है, इस पर भी आपको मिल जाएंगे पिछले सालों के सवाल जो है, वो आप लोग बेटा करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई टॉपिक में परेशानी आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट करके बच्चों बता सकते हैं। मैं आपको उसी टॉपिक पर, या उसी टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बेटा अगली क्लास पे करवा दूंगा। परेशान नहीं होना है, ध्यान से और समझदारी से बेटा पढ़ाई करनी है। सब कुछ हो जाएगा बेटा, सब कुछ आपके हाथ में होगा। बस आपको अपनी टीचर्स की बातों को ध्यान रख करके उसको फॉलो करना है। त्योहार भी मनाना है, और त्योहार के साथ साथ में बेटा पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है और जो बाकी की चीजें हैं वो भी जरूरी है। मैं कभी बच्चों को मना नहीं करता कि बेटा पढ़ो मत, बेटा जो है खेलो मत, या बेटा टीवी मत देखो, या बेटा घूमो मत, गाने मत सुनो, मैं कभी मना नहीं करता। बस मैं ये बोलता हूँ बेटा कि जो भी काम करो उसे एक लिमिट में करो, उसका एक टाइम फिक्स करो कि भाई मुझे अगर गाने सुनने तो मुझे 15 मिनट गाने सुनने हैं, मुझे अगर क्रिकेट खेलने जाना है तो मुझे आधा घंटा या 1 घंटा बस मुझे क्रिकेट खेलना है, इससे ज्यादा नहीं खेलना है। उतना आपकी बॉडी के लिए इनफ है। अगर मुझे टीवी देखना है तो आधे से 1 घंटा ही बस मुझे टीवी देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। ये बहुत है बेटा, इनफ है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज का बेटा ये सेशन आप, मुझे लगता है कि उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे आप लोग तैयारी करेंगे। बाकी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं यहीं पर हूँ, आपके लिए हूँ। अमित सर आपके साथ हैं, हमेशा हैं, और जब अमित सर आपके साथ हैं
तो डरने की क्या बात है ना? चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और आप सभी को मेरी ओर से इस भाई-बहन के त्योहार भैया दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी भैया दूज टू ऑल ऑफ यू। मिलूँगा आपसे अगले सेशन में, अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय-बाय, टेक केयर।